ये मेरी अलमारी है, मेरा वार्डरोब, जिसे आपने कुछ सालों पहले देखा होगा मेरे वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो में। तो मैंने बस कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ की हैं, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है मेरे वार्डरोब अरेंजमेंट का वो वैसा ही होता है। और आप कभी भी आओ मेरे घर में, अलमारी आपको ऐसे ही सेट दिखेगी। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स कह लो जो अनसेड हैं, जो मैं फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी अलमारी हमेशा अरेंज्ड होती है। तो ऐसी कुछ टिप्स आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपने इस वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैंने ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हैं, और ज़्यादातर चीज़ें इसमें अमेज़ॉन से मैंने ली थी। और अमेज़ॉन पर अभी ग्रेट फ्रीडम सेल भी चल रही है। तो ऑर्गेनाइजर्स हो, अब कुछ भी अगर आप अपना परचेज प्लान कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा मौका है। प्राइस ड्रॉप्स हैं, बैंक ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अलमारी में सिर्फ सामान अंदर ही जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, सिर्फ नया सामान हम ला रहे हैं और अलमारी में भरे जा रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी उसमें है, जो हम यूज़ ही नहीं करते, ये सोचकर कि कभी तो यूज़ करेंगे, कभी काम में आएगी, और वो 2-3 साल तक काम में नहीं आती है, तो ऐसी चीज़ों को आपको बाहर निकालना है। तो कुछ भी पुराना सामान आप पहले निकालें जब भी आपको एक नए सामान का एडिशन करना हो। अब जैसे ये न्यू कुर्ती मैंने ख़रीदी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, बट मेरी अलमारी में अब कोई भी नई जगह नहीं बची है इसे रखने के लिए। तो ऐसे में मैं क्या करूँगी, जो कोई पुरानी कुर्ती है जो मैंने बहुत पहन ली या फिर अब मैं नहीं यूज़ करना चाहूँगी, उसकी जगह पे अब मैं ये रखूँगी। अब जैसे ये कुर्ती मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ और बहुत पुरानी हो गई है, तो मैं इसे अब निकाल रही हूँ। अब इस बास्केट में एक कुर्ती की जगह बन गई है, तो मैं अभी इसे इसमें डाल रही हूँ। हैंगर्स जहाँ पर हम टांगते हैं जिस रॉड पर, तो उसमें भी आप ट्राई करें कि जो स्पेसिंग है वो सही से हो, और जो एक्स्ट्रा गैप्स हैं, कहीं ज़्यादा गैप रह जाए तो उसे भी आप कम करें। ऐसा करने से आप ज़्यादा हैंगर्स टांग पाएंगे उसी सेम रॉड पर। तो यहाँ पे बहुत सारे हैंगर्स मैंने लगाए हुए हैं, तो इनमें मैंने लगभग ना के बराबर गैप रखा है, इतना कि मैं कपड़ा निकाल सकूँ इसमें से, और इतना कि बहुत सारे कपड़े इसमें आए। तो इसी तरह से आप स्पेस का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। हैंगर्स पर आप कपड़े देखने जा रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि किसी कपड़े में फेस इस तरफ है, किसी में दूसरी तरफ है, समझ में नहीं आ रहा है कि टॉप पे सामने प्रिंट है या पीछे कुछ है। तो इसका एक सोल्यूशन है कि आप एक हैबिट बना दें कि जब भी आप कपड़े टांग रहे हैं, तो उसमें जो उसकी फ्रंट साइड है, या तो वो लेफ़्ट में हो या तो वो राइट में हो, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक साइड चूज़ करें और उसी के हिसाब से हमेशा लगाएं। तो इसमें मैंने सारे कपड़ों के जो सीधी साइड है वो इस तरफ रखी है, लेफ़्ट की तरफ। तो हर टॉप का जो फ्रंट पार्ट है वो पूरा लेफ़्ट फेसिंग है, क्योंकि मैं इस तरीके से हैंगर बाहर निकालती हूँ और इस तरीके से इसमें लगाती हूँ। तो राइट हैंडेड लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर होगा। तो आप भी ऐसा ही करें, इससे आपको आपके ही टॉप को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इसी के साथ साथ जो हैंगर होता है उसकी डायरेक्शन भी ऐसी ही मैं रखती हूँ। वैसे तो देखा जाए, हाथ अगर आपने बदल दिया तब हैंगर का डायरेक्शन चेंज होगा, तो सेम ही रखें। इट रियली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑर्डर। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको ज़्यादा जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली चाहिए होती है वो आप हैंगर्स पर टांगे। अब हर एक की नीड अलग हो सकती है। मैंने ज़्यादातर वेस्टर्न टॉप्स टांग कर अभी रखे हुए हैं, तो उसमें भी मैंने सेग्रीगेशन किया है कि एक तरफ मैंने सारे प्रिंटेड कपड़े टांगे हैं और दूसरी तरफ सारे सॉलिड कलर्स, ताकि जब भी मुझे जिसकी ज़रूरत हो अपने शूट के हिसाब से, तो फटाफट मैं वो निकाल सकूं। तो यहाँ पे इतने हिस्से में प्रिंटेड टॉप्स हैं, और बीच में एक सेपरेशन होगा, उसके बाद सारे सॉलिड कलर्स यानी नो प्रिंट प्लेन कलर वाले टॉप्स मैंने रखे हुए हैं। और ज़रूरत पड़ती है मुझे इस तरह के टॉप्स की काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने ये सेपरेशन रखा है। आपके लिए क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है सेपरेशन का, पर अगर पॉसिबल है तो इतना सेपरेशन आप ज़रूर करके रखें। अलमारी से सामान निकाल तो लिया, लेकिन यूज़ करने के बाद या तो उसे चेयर पर डाल दिया या फिर बेड पर डाल दिया। तो अगर ऐसा ही होते रहेगा तो एक बार में जो अच्छी सी अलमारी हमने लगाई थी वो टाइम के साथ साथ बिगड़ी भी हो जाएगी, और जो चीज़ें आप ढूंढना चाहेंगे वो भी आपको जगह पर नहीं मिलेगी। इसलिए अलमारी से जहाँ से आपने सामान निकाला है, यूज़ करने के बाद उसे वापस ज़रूर उस जगह पर डाल दें। तो जैसे यहाँ पर मैं बॉटम वेयर रखती हूँ, तो बॉटम वेयर को मैं यूज़ करने के बाद यहीं पे डालती हूँ। और अगर मुझे कुछ नीचे वाला चाहिए तो यूजुअली मैं ये ऊपर का स्टैक उठा के जेंटली पुल करती हूँ कि ये गिरे ना, अदरवाइज़ थोड़ा सा स्टैक बाहर निकाल के भी मैं चीज़ें निकाल लेती हूँ। देन अगर मैंने ड्रेस निकाली है, तो ड्रेस एज इन ये वेस्टर्न ड्रेसेस है, नॉट कुर्ता या कुर्ता सेट, वो मैं यहीं पर रखती हूँ। तो कुर्ता सेट मैं वापस से इसी में डाल देती हूँ, और मुझे देखना है तो बास्केट में ऊपर से ही समझ में आ जाता है कि मैंने क्या रखा हुआ है। सो यूज़ के बाद वापस इसी जगह पर।
अब जैसे मेरे पास घड़ियाँ तो बहुत है, लेकिन ये 2 फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ करती हूँ, बाकी में मैं बैटरी भी नहीं डलवा रही हूँ क्योंकि अब रेगुलर ऑफ़िस जाना नहीं होता। तो यूज़ के बाद मैं इसी ड्रॉअर में वापस से घड़ी डाल देती हूँ। सो आई ऑलवेज़ फाइंड इट हियर। ये बात हो सके तो ज़रूर फ़ॉलो करें कि जो भी आप रॉड्स पर हैंगर्स यूज़ कर रहे हैं, वो लगभग सेम साइज़ के, सेम चौड़ाई के हों। कोई ज़्यादा मोटा है, कोई पतला है, किसी का गैप ज़्यादा है, तो ऐसे में कपड़े टाँगने के बाद यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं दिखेगी और दिखने में वो इतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो अच्छे से अरेंज और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक ही प्रकार के हैंगर्स अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो बेटर होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी बीच में से कोई आप कपड़ा निकालते हैं, तो खाली हैंगर को या तो एक राइट साइड में एक इकट्ठा सबको करें या लेफ़्ट साइड में। जहाँ से कपड़ा निकाला है वहीं पे अगर खाली हैंगर डाल दिया तो नेक्स्ट टाइम शायद मिलेगा भी नहीं और लगेगा कि सारे हैंगर्स यूज़्ड हैं, कोई अवेलेबल ही नहीं है। नॉर्मली अलमारी के अंदर बड़े ड्रॉर्स होते हैं और उसके अंदर खुली स्पेस होती है। तो अगर आप अपने अंडरगारमेंट्स या फिर कोई छोटी-छोटी चीज़ों को जैसे कि सॉक्स, स्टॉकिंग्स इस तरह की चीज़ें अच्छे से अरेंज करके रखना चाहते हैं, तो अच्छा ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर लें। बहुत सारे अलग-अलग तरह के ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र्स मिलते हैं, तो जो आपके ड्रॉअर और बजट के हिसाब से सूटेबल हो ऐसा यूज़ कर लें। यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए हैं, बट नॉट जस्ट ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र्स, मैंने डायरेक्टली भी चीज़ें रखी हैं, कुछ बॉक्सेस एंड पाउचेस यूज़ किए हैं। तो इस तरह के पाउचेस एंड ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक्चुअली ड्रॉअर काफ़ी बड़ा है, इसलिए इतना सारा सामान इसमें आ गया। बस ध्यान रखें कि कौन-सी चीज़ आप कहाँ रखते हैं। ये जो बात है, ये अप्लाई होगी जब आप अपनी अलमारी सेट कर रहे हैं। मेबी फिर से सेट कर रहे हैं या पहली बार सेट कर रहे हैं। तो हर चीज़ को एक आप डेडिकेटेड स्पेस दे दें। जैसे मेरी अलमारी में कौन से सेक्शन में किस टाइप की चीज़ें मैं रखती हूँ, ये मुझे पता है। इससे क्या होता है कि बाद में आपको अलग-अलग जगह पर चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ती। जो चाहिए वो वहीं पर मिल जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये मेरी अलमारी का जो सेक्शन है, मैंने बॉटम वेयर के लिए डेडिकेट किया है और इस स्टैक के एग्जैक्टली पीछे एक स्टैक है जहाँ पे कुछ स्वेटर्स रखे हैं। क्योंकि स्वेटर्स पुणे के वेदर में बहुत कम टाइम के लिए चाहिए होते हैं, तो मैं उन्हें पीछे रख देती हूँ जहाँ पे मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली उन्हें एक्सेस नहीं करना पड़ता। फिर ये जो सामने का स्टैक है और इसके पीछे का स्टैक है, ये दोनों मेरे पास वेस्टर्न ड्रेसेस हैं। इसमें भी जो मैंने आपको बताया था कि पुराना कुछ निकाल के नया मैं ऐड करती हूँ, वो इसमें चीज़ें चलती ही रहती है। सो ये डेडिकेटेड स्पेस हो गई इस चीज़ के लिए। तो ये जो स्पेस है, ये 2 बास्केट्स मैंने डेडिकेट की है कुर्ता सेट के लिए और ऊपर वाला उसमें कुर्तीज़ रखी हुई हैं। तो मैं ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने बास्केट्स में रखी है। जब मुझे लगेगा कि मैं इन्हें ज़्यादा यूज़ करूँगी, तो मैं यहाँ पर भी हैंगर वाली अरेंजमेंट कर दूँगी। इस स्पेस में मैंने मेकअप की चीज़ें रखी है, स्किन केयर भी रखा है और भी मेरे पास जो न्यू पैक्ड चीज़ें हैं, वो मैंने कहीं और रखी हुई है। ये यूज़ में फ़िलहाल है और ये जो बीच की स्पेस है, ये एज़ कैश का काम करती है। मतलब थोड़ा बहुत कहीं बीच में रखना हो, निकालना हो, तब मैं यूज़ करती हूँ। ये जो स्पेस है, ये बहुत ऊँची नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ये बैंगल बॉक्सेस रख दिए हैं और ये सब ट्रांसपेरेंट है तो ईज़िली दिखता है। देन और ये मेरे कुछ बॉक्सेस है जिसके अंदर बैंगल्स और इयररिंग्स ऐसी चीज़ें हैं। ये नीचे वाले में पूरे बैंगल्स और कड़ा मैंने रखा हुआ है। ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, अभी भी अच्छे हैं। देन यहाँ पर ये इस टाइप के बॉक्सेस हैं, इनमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अरेंज करके रखी है, ख़राब भी नहीं होती, अच्छे से रहती है। तो यहाँ पर ये 2 हैं, इसके पीछे 2 हैं। तो जब भी मैं इनमें से कुछ सामान निकालती हूँ, तो वापस इसी में डालती हूँ। अपनी अलमारी में एक कोई खाली स्पेस या एक बास्केट आप रख लें। तो जल्दबाजी में अगर आपने कोई सामान निकाला है जो आप किसी वजह से वापस उसे अपनी जगह पर नहीं रख पा रहे हैं, तो उस बास्केट में डाल दें ताकि बाद में उसी बास्केट को निकाल कर आपको सामान जमाना है, ये आपको पता होगा। या फिर कुछ चीज़ें आपको डिक्लटर करनी है और आप सोचना चाहते हैं, एक बार सेकंड थॉट देना चाहते हैं, तो उसमें डालकर रखें। तो आपके पास क्या होगा, एक स्पेस डेडिकेटेड होगी जिसे आप रिविज़िट कर सकते हैं। तो ये मेरी वो मिसलेनियस वाली बास्केट है जो पूरी अभी भरी हुई है, जो मुझे रिविज़िट करनी है। इसमें जो सामान है एक बार मैं चेक करूँगी। वैसे ये पाउचेस तो मुझे चाहिए और वापस से इन्हें सही से अरेंज करूँगी। जो रखना है मुझे मैं रखूँगी, बाकी मैं नहीं रखूँगी। तो ये है वो एक्स्ट्रा वाली बास्केट जहाँ पे सामान अनऑर्गेनाइज्ड और रैंडमली रखा हुआ है। कितने भी ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर लें या बास्केट यूज़ कर लें, जो खुली स्पेस होती है वार्डरोब में, उसमें धूल बैठ ही जाती है। तो टाइम टू टाइम जब भी आपको टाइम मिले, तो वो जो धूल की लेयर है, बास्केट्स खिसका कर या कपड़ों के स्टैक्स खिसका कर हैंगर वाले रॉड की नीचे वाली स्पेस में ज़रा डब्बे यहाँ वहाँ करके डस्टिंग ज़रूर करें। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर धूल बैठ जाती है। तो मैंने क्लीन किया हुआ है, तो क्लीन है, बट जस्ट लेटिंग यू नो
कि ये जो सामने रखा हुआ सामान है वो निकाल के यहाँ पर डस्टिंग, फिर बास्केट्स वगैरह निकाल के अंदर डस्टिंग, ये स्पेस यहाँ पर डस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये खुली स्पेसेस जो हैं इन पर काफ़ी धूल बैठ जाती है। हमारे यहाँ पे वार्डरोब में सबसे ज़्यादा यहाँ नीचे धूल बैठ जाती है जो बहुत साफ़ करनी पड़ती है। तो जहाँ जहाँ खाली स्पेस है एटलीस्ट वहाँ पे रेगुलरली और बास्केट्स वगैरह निकाल के ओकेजनली साफ़ कर लेना चाहिए। मैंने अपनी अलमारी में एक सेक्शन डेडिकेट किया था अपनी हैंड बैग्स एंड पर्सेस के लिए, पर जब मैं उसमें रखती थी तो साइज़ेस अलग अलग हो जाते हैं, तो ठीक से रखने नहीं आती, और ये फिर भी मैं अरेंज कर पाती थी लेकिन धूल बहुत बैठती थी। इसलिए जो बड़ा सा एक ऑर्गेनाइज़र आता है बॉक्स, वैसा मैं यूज़ करती हूँ अपनी सारी हैंड बैग्स और पर्सेस को रखने के लिए, जो कि काफ़ी ईजिली बाहर आ जाता है, मेरी रीच में है और बैग्स पर धूल भी नहीं बैठती। बस मैं क्या करती हूँ कि 1-2 बैग जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ उन्हें बस सामने रख देती हूँ ताकि वो मेरी रीच में रहें। तो ये वो बड़ी सी बैग है जिसकी मैं बात कर रही थी, तो इसके अंदर सारी हैंड बैग्स मैंने रखी हुई है। बस जो थोड़ी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने ऊपर रखी हुई है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। वेरी इजी टू रिमूव। तो इसमें मैंने बैग्स रखी है इसी तरीके से, इसी ऑर्डर में, जिसमें नीचे वाली बैग्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो काफ़ी सारी बैग्स है एज़ यू कैन सी, क्योंकि बहुत बार ना कपड़ों के हिसाब से बैग बदलनी पड़ती है, प्लस इतने सारे वीडियो शूट्स होते हैं तो मुझे ध्यान भी रखना पड़ता है, तो मैं रखती हूँ इतना कलेक्शन। तो एकदम क्लटर फ्री और क्लीन लुक के साथ ये यहाँ पर आ गई। बारिश के मौसम में या फिर अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो कोई भी एक अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्बर डीह्यूमिडिफायर अपने वार्डरोब में ज़रूर रखें, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से कपड़ों पर फंगस लगता है जो विजिबल बहुत बार नहीं होता है, बट एक अलग सी स्मेल आती है और उससे एलर्जी भी होती है। मुझे तो उससे छींकें आने लगती है। तो ऐसा कोई एक अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्बर आप जब आपको लगता है ज़रूरत है तब ज़रूर यूज़ करें। तो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चर एब्जॉर्बर, जिसे सनलाइट में रख के वापस से चार्ज करना पड़ता है, पर इससे भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके उसमें लिक्विड बन जाता है। ऐसी आप बैग्स एंड बॉक्सेस आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे इसके कंपैरिजन में, स्पेशली अगर आप मुंबई, चेन्नई जैसी जगह पर रहते हैं। तो सिर्फ ढेर सारे ऑर्गेनाइजर्स खरीदने से ही अलमारी ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन नहीं रहती है। कुछ हैबिट्स को रूटीन में फॉलो करना पड़ता है, तब ये बनी रहती है, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।